मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भारत के शरण में आया है और मांग ये कर रहा है भारत से कि भारत ब्रिटेन से उसकी जमीन उसे वापस दिलाने के लिए मदद करे। और इसके लिए अर्जेंटीना ने बाकायदा अपने विदेश मंत्री को भारत भेज दिया है। इस समय अर्जेंटीना को ये लग रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, खासकर पश्चिमी देशों में भारत की पहुंच है। भारत के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे वो अर्जेंटीना की जमीन उसे वापस दिला सकता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि कौन सी जमीन की बात हो रही है जिसे ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ फॉकलैंड आइलैंड की। आप स्क्रीन पर देखिए, अर्जेंटीना के जो निचले इलाके हैं जिसे सदर्न अर्जेंटीना कहा जाता है, वहाँ पर बसा हुआ है ये फॉकलैंड आइलैंड। अब इसका विवाद ये है, ये आइलैंड 1759 से पहले बिल्कुल खाली पड़ा था, यहाँ पर कोई भी नहीं आता था। उसके बाद यूरोपियन देशों का आना शुरू हुआ, पूरी दुनिया में उन्होंने कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी और साथ ही दुनिया के तमाम देशों को कब्जाना शुरू कर दिया। और इसी बीच फॉकलैंड आइलैंड भी इसी का शिकार बना। पहले यहाँ पर आए पुर्तगीज लोग, फिर आए फ्रांस लोग, इसके बाद आए स्पेनिश लोग, इसके बाद आए डच, जिसे आज नेदरलैंड कहा जाता है, वहाँ के लोग आए और यहाँ आके अपनी कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी। लेकिन अब जानते ही है कि उसके बाद पहला विश्व युद्ध हुआ, फिर दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ और इस दोनों विश्व युद्ध ने यूरोप को तोड़ के रख दिया और दुनिया भर से मजबूर कर दिया कि वो अपना साम्राज्य समेट ले और फिर वापस अपना घर लौट जाए। लेकिन फॉकलैंड आइलैंड की कहानी थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर से ब्रिटेन का साम्राज्य खत्म हो गया, वहाँ से वापस लौट गया। लेकिन उन्होंने फॉकलैंड आइलैंड को नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी ब्रिटेन सेना ने हैवी मिलिटरीलाइजेशन करना शुरू कर दिया, मतलब इसे सैन्य बेस के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन 1950 से अर्जेंटीना ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि फॉकलैंड आइलैंड सदियों से अर्जेंटीना का हिस्सा है, अर्जेंटीना का ये जमीन है, ऐसे में ब्रिटेन यहाँ से वापस लौट जाए और फॉकलैंड आइलैंड से अपना कब्जा छोड़ दे। लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। अंत में अर्जेंटीना ने प्रयास करना शुरू कर दिया और उन्हें सफलता मिली 1962 में। यूनाइटेड नेशन ने 1962 में फॉकलैंड आइलैंड को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया और कहा कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना दोनों बैठकर इस पर बातचीत करें और इसका हल निकाले। लेकिन 2 दशकों तक बातचीत चलती रही, इसका कोई हल नहीं निकला। अंत में तंग होकर अप्रैल 1982 में अर्जेंटीना ने फॉकलैंड आइलैंड पर धावा बोल दिया और वहाँ पर ब्रिटेन की सेना भी मौजूद थी और दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध छिड़ा। लेकिन अर्जेंटीना के मुकाबले ब्रिटेन की सेना और नौसेना बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। अर्जेंटीना की सेना मुकाबला नहीं कर पाया और मात्र 70 दिनों के अंदर ही अर्जेंटीना हार गया। यहाँ तक कि अर्जेंटीना को भीषण नुकसान भी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन की ताकतवर नौसेना ने अर्जेंटीना के नौसेना को खत्म करके रख दिया। यहाँ तक कि अर्जेंटीना के जितने भी व्यापारिक बंदरगाह थे उन्हें भी भीषण रूप से हमला करके नष्ट कर दिया, जिससे कि अर्जेंटीना को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ा। लेकिन युद्ध खत्म हो गया और फॉकलैंड आइलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा बना रहा और इसी को लेकर अर्जेंटीना ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भारत भेजा है। अब भारत क्यों भेजा है? क्योंकि भारत के अंदर इस समय चल रहा है रायसीना डायलॉग, क्योंकि दुनिया भर के तमाम डिप्लोमेट्स, तमाम विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और इसी मंच पर अर्जेंटीना इस मुद्दे को उठाकर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है ताकि ब्रिटेन पर दबाव आए और साथ ही ये चाहते हैं कि भारत इस मुद्दे पर इन दोनों के बीच बातचीत कराए और एक समाधान निकले इसका कि फॉकलैंड आइलैंड किसे जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अर्जेंटीना के इस बात पर भारत क्या रिएक्ट करता है। लेकिन भारत का रिएक्ट कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत का ग्लोबल स्ट्रेचर अब बढ़ चुका है। दुनिया भर के देश ये चाहते हैं कि उनके विवाद सुलझाने में भारत उनकी मदद करे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।